everyone, so we are back with another video related to your series business management, and in this part we are going to discuss about the relationship between the planning and controlling. इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो कंट्रोलिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिया है, पूरा मैनेजमेंट इन शॉर्ट आपका डिस्कस कर लिया है। कुछ 3-4 टॉपिक बचे जो मैं कवर अप कराऊंगी और पहली बार बोर्ड के थ्रू पढ़ा रही हूँ। कोई मिस्टेक हो आप सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ, ठीक है, बता सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे ठीक होगा, राइट। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर आता है आपका जो हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, राइट, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो ये जो पहला और आखिरी फंक्शन है, लाइक दैट, जो प्लानिंग है और कंट्रोलिंग है, प्लान बना लिया, उसके बाद जब सब कुछ कर लिया, अब जो लास्ट में आ रहा है कि कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप हमको कब समझ में आएगा, जब हमें पूरा मतलब क्लियर होगा कि प्लानिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम मूव करें कि आपका जो प्लानिंग है वो क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। प्लानिंग में आपको पढ़ा चुकी हूँ कि प्लानिंग क्या होती है, जब आप प्लान कर रहे होते हैं कि आपको कौन सी चीज करनी है, ठीक है, आपने एक प्लान बना लिया कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो ये गोल है आपका, ये ऑब्जेक्टिव है। अब आपको इसे कैसे अचीव करना है, आप वो बनाते हो कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वो होता है आपका प्लानिंग। लाइक बिजनेस बनाया कि मुझे 5 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है आने वाले सालों में, तो अब उस प्रॉफिट को वो कैसे अर्न करेंगे, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होगी, क्या उनका एम्प्लॉयमेंट का वो सोच रहे हैं, कैसे कैंडिडेट हायर करने, कैसे एम्प्लॉयज हायर करने हैं, कैसे रिसोर्सेज को लाना है, पैसा कहां से लाएंगे, ये सारी चीजें जब आप प्लान कर रहे होते हो अपने माइंड में, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले वो होती है आपकी प्लानिंग स्टेज। कंट्रोलिंग क्या होता है, जब आपने सारी चीजें, मतलब जो प्लान था वो सारी चीजें आपने एग्जीक्यूट कर ली, लोगों को आप ले आए, हायर कर लिया, काम जो है जैसे सोचा था वो चल रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको कंट्रोल करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि क्या जो मैंने डिसाइड किया था और क्या जो मुझे रिजल्ट मिला है वो सेम है या नहीं, ठीक है, सेम है या नहीं, वो है कंट्रोलिंग। लाइक आपने सोचा था कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, 10 यूनिट प्रोड्यूस होनी थी, आपने सोचा था 10 यूनिट पर वर्कर जो है वो प्रोड्यूस करेगा। आपने रिजल्ट देखा, प्लान तो आपने क्या बनाया था, लेकिन जब आपने रिजल्ट देखा तो आप देख रहे हैं कि 8 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रही है पर वर्कर। तो ये क्या है, ये एक आ गया आपका डिफरेंस, ठीक है, ये क्या आ गया आपका एक डिफरेंस आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है, अब आप इस डिफरेंस को ठीक करेंगे, यू विल टेक एक्शन, यू विल टेक स्टेप, ताकि आप इस गैप को रिड्यूस कर पाए, और वही क्या होता है आपका कंट्रोलिंग कहलाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग है क्या। अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि क्लोज रिलेशनशिप है। अगर आप बोर्ड को देखेंगे तो लिखा हुआ है क्लोज रिलेशनशिप है। क्लोज रिलेशनशिप मतलब क्या है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दो ऐसे जुड़वा भाई हैं जो बिल्कुल अलग अलग काम नहीं करते, मतलब एक साथ काम करेंगे। अगर ये है तो ये है, और अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है, इस तरीके से आप समझेंगे, ठीक है। क्लोज रिलेशनशिप है। क्या लिखा है कि प्लानिंग इज एम्प्टी एक्सरसाइज विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज एमलेस। क्यों प्लानिंग जो है वो आपकी एम्प्टी एक्सरसाइज है विदाउट कंट्रोलिंग। अगर आपने सपोज करे कोई प्लान बना लिया, ठीक है, आपने कोई प्लान बना लिया, लाइक मैंने कोई प्लान बनाया कि हम लोगों ने एग्जाम के लिए एक स्ट्रैटेजी बना ली कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ये मेरा टाइम टेबल होगा, ये मेरी बुक्स होंगी, ये मेरा कंटेंट होगा, ये मैंने पूरा प्लान जो है वो रेडी कर लिया। लेकिन प्लान रेडी कर लिया, अब वो प्लान चल रहा है, सही से नहीं चल रहा, वो मुझे कब पता चलेगा, जब मैं देखूंगी कि जो मैंने सोचा था क्या मैं वही कर रही हूं, क्या वही चीजें चल रही हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं। यू आर सीइंग कि जो आपने डिसाइड किया था, जो आपका प्री डिटरमाइंड था, वो एक्चुअल साथ में एग्जैक्ट वही है, ये अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं, आपने प्लान बना लिया, अपनी मन से चीजें कर रहे हैं, आप ये एनालाइज भी नहीं कर रहे कि आप प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं नहीं चल रहे, तो क्या उस प्लानिंग का कोई मतलब रह गया, फिर तो आपने टाइम वेस्ट किया ना इतना सारा स्ट्रेटेजी बना के। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना कुछ नहीं है, और कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना एमलेस है। और अगर आप ये सोचे कि आप चीजों को कंट्रोल करने लग जाएंगे, आपको यही नहीं पता कि आपने सोचा क्या था, आपने टारगेट क्या रखा था, आपका एम क्या था, तो आप कैसे किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो सही आया या नहीं आया। आपके मान लीजिए आज को कोई पेपर आप देते हैं, आपके 70 नंबर आए हैं, तो आपने तभी तो आप ये 70 को कंपेयर कर पाएंगे, मैंने टारगेट जो है वो 90 का लिया था, मैंने प्लान 90 का किया था, मुझे 70 आया, इसका मतलब मेरे परफॉर्मेंस में कुछ खराबी है,
मैंने कुछ गलती की, ये कब कर पा रहे हैं? जब आपने एक प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा, तभी तो आप चीजों को ठीक कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं किया था तो क्या आपको लग रहा है कंट्रोलिंग आप कर पाएंगे किसी चीज की? कंट्रोलिंग के लिए आपको कोई एक बेस चाहिए होता है, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है, तभी आप चीजों को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। डीप में इसलिए समझा रही हूं ताकि अपने पेपर में अपने वर्ड्स में लिख पाएं, बिकॉज मैंने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, आपको इसको इलैबोरेट करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग क्रिएट अ रोड मैप एंड कंट्रोलिंग एग्जीक्यूट द प्री प्लान स्टेप। प्लानिंग क्या है? एक रास्ता बना देती है कि आपको इस तरीके से चीजें करनी है, और कंट्रोलिंग क्या करता है? उसी प्री प्लान स्टेप को एग्जीक्यूट करता है। अब आपने जो भी चीजें बना के रखी है उन चीजों को वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आपने टारगेट कुछ सेट कर रखा था, आप देख रहे हैं टारगेट वो नहीं है, वो अचीव नहीं हो रहा है, तो अब आप एक्शन लेंगे, उसको ठीक करेंगे, प्लान में कुछ चेंज करेंगे, या तो प्लान नया लाएंगे, कुछ बदलेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा? जब आप कंट्रोल कर रहे होंगे चीजों को, टाइम टू टाइम देख रहे होंगे कि जो मैंने सोचा था वही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो मुझे चेंज करना होगा, या तो मैं पूरा प्लान चेंज कर दूं, या तो प्लान में कोई चीजें जो इंप्लीमेंट करनी है, सुधारनी है, उनको मैं ठीक करूंगा। ठीक है, तो यही है आपका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कोई चीज प्लान और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज प्लान करेंगे तभी आप चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, और कंट्रोल आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों का रिलेशन समझ में आओगा। ये दोनों का रिलेशन वही है कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू इंपॉर्टेंट होते हैं किसी चीज को डिसाइड करने के लिए कि आप जीतेंगे या हारेंगे। उसी तरीके से प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये डिसाइड करती है कि कोई बिजनेस जो है वो प्रॉपर रन कर पाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो आई होप को बिल्कुल क्लियर होगा। स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।